Assalamu alaikum everyone, this is Sapahat and I'm here in my live session. So आज थर्सडे है और it is good. आज थर्सडे है और कल जो है it's going to be Friday. ओहो, पर फ्राइडे को I'm mostly upset क्योंकि फिर then on Saturday and Sundays I can't go live. Why I can't go live? It's not that I can't go live. If I want to I can come live. बट ये दो दिन ऐसे होते हैं जो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मैं रिलैक्स कर लूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, सो आई एम फ्रेश एंड एनर्जेटिक व्हेन आई कम बैक ऑन मंडे. ओके, बिफोर दैट लेट मी गो एंड चेक हु इज़ ऑनलाइन. अभी मुझे कोई नज़र आना शुरू हो गया. जैसे ही मैंने कहा मैं जाकर चेक करके आती हूँ तो यहाँ पर ना नमूदार हो गए हैं. अच्छा चलें, बताएं कौन है ऑनलाइन, कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, बैकग्राउंड में मेरे ज़्यादा लाइट तो नहीं है या आई नीड एन एक्स्ट्रा लाइट, या अभी मेरा फेस काफ़ी इल्यूमिनेट लग रहा है विदाउट द लाइट. सो इफ़ जान मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम. सो इफ़ इट्स इल्यूमिनेटेड इनफ देन आई एम नॉट गोइंग टू स्विच ऑन द बैक लाइट, अदरवाइज मैं बैक लाइट कर लेती हूँ कि पीछे वो जो रेड बॉक्स आई थिंक उसमें ज़्यादा इल्यूमिनेशन आ रही है. सो आई जस्ट चेक आउट कि दूसरे लाइट करके उसका क्या इफ़ेक्ट आता है. वो फिर भी है. आई एम फाइन जान मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई जस्ट पुट ऑन दैट लाइट ताकि वो पीछे की इल्यूमिनेशन थोड़ी कम हो जाए. ओके, सो आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस. और मेरा ख्याल है जितने एनर्जी लेवल्स मेरे बूस्टेड हैं उससे पता चल ही रहा होगा कि वाई डू आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. ओके मोहम्मद जलील, यस इट्स नाउ इट्स ओके, illumination is okay. जो लाइट ऑन मैंने कर दिया है या डू आई हैव टू स्विच इट ऑफ. और मुझे आज ना कैमरे में यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. ओके मैं सही हूँ, यस. डॉक्टर अरशद जफ़र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वाचिंग दिस लाइव सेशन. सो दिस लाइव सेशन इज़ फॉर एवरीवन, चाहे जो है आप में कॉन्फिडेंस है या चाहे आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. सो इट्स फॉर एवरी वन. जिनमें कॉन्फिडेंस है तो वो तो जब आज मैं उनको जो टिप्स बताऊंगी उससे उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टेड हो जाएगा. और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है अगर वो भी ये स्ट्रैटेजीज़ कहीं ना कहीं अप्लाई करना शुरू कर देंगे इक्के दुक्के, तो उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है. सो आज का टॉपिक मैंने जो है ना आई जस्ट केप्ट इट ओपन एंड क्लियर टू द पॉइंट, क्योंकि आमतौर पे जब मैं कैप्शंस जो है डिज़ाइन कर रही होती हूँ तो आई ट्राई कि उसमें जो है ना कोई एलिमेंट ऑफ जो है ना कोई पजल हो, कोई थिंकिंग का जो है ना कोई कैप्शन हो कि भाई आपको सोचना पड़े कि आज का टॉपिक किस चीज़ के बारे में है. बट ये है कि आज मैंने सोचा कि चलो इतना जुल्म नहीं करती, आज टॉपिक ही लिख देती हूँ. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब देखें, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस. अब चलें, अब मैं आपको बताने से पहले कि कॉन्फिडेंस क्या है आप मुझे बताएं मैसेज बॉक्स में व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉन्फिडेंस. चलें चलें, शाबाश, बताइए. देखिए आप लोग माशाल्लाह से इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जो कि इस वक्त देख रहा है, तो आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉन्फिडेंस. आरफीन मलिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. मैं जुल्म भी करती हूँ, यस मैं जुल्म करती हूँ ना. जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, जब मैं आपको कहती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखो, तो ये जुल्म ही है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वोंट वांट मी टू आस्क यू क्वेश्चंस. बट if I don't ask you questions, I won't know whether you are getting it or understanding what I want to say या what I want to communicate, and then it's a good way of interaction. अब चाहे आप इसको जुल्म कहें या आप इसको सितम कहें या आप इसको ये कहें कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती हैं, but I think it's my curiosity, it's my curious mind, that's why I keep on asking. Amin Wazir, thank you so much for joining in and watching this session. सो आप में से बहुत से लोग हैं जो कि मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, बट ये है कि आई थिंक आप लोगों को फिर से शर्म आ रही है. सो कोई बात नहीं, आई जस्ट टेल यू. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ इट. कॉन्फिडेंस इट्स अ बिलीव इन वन सेल्फ. जब आप माइंड सेट इज़ एवरीथिंग मोहम्मद जलील, येस माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, दैट इज़ राइट.
आपका माइंडसेट जो है, इफ़ योर माइंडसेट इज़ पॉजिटिव, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज एंड यू आर गोइंग टू attract positive people towards you. So it all depends upon your mindset. ओके, प्लीज़ डोंट स्पैम दी मैसेजेस. एक ही मैसेज को आप बार बार रिपीट करेंगे तो इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट, और मेरे लिए भी ना स्क्रॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इफ़ आई एम गोइंग टू सी द सेम थिंग. सो इफ़ यू जस्ट राइट द मैसेज वन टाइम इट्स ईजी. जोशी मोरानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग दिस सेशन. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इट्स द बिलीव इन वंस एबिलिटी, वॉट एवर दैट एबिलिटी इज़. बट यह है कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि यू आर गुड इन अ थिंग. ठीक है, लाइक आई नो आई एम एन आर्टिस्ट. ठीक है, आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट एंड या ये है कि आई डू व्लॉगिंग या आई एम अ ब्लॉगर. तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई कैपेबिलिटीज़ एंड आई नो कि भाई ये चीज़ मैं जिस तरीके से पोर्ट्रे कर सकती हूँ या अंडरलाइन कर सकती हूँ या राइट कर सकती हूँ, कोई और उस तरीके से नहीं कर सकता. now that is my confidence, क्योंकि that is a belief in my capabilities. So when you have a quality, you have a skill and you have that belief of doing it better than others, क्योंकि you're confident. बट ये है कि ये भी हो सकता है कि आपके पास एक स्किल हो, लाइक यू कैन बी एन इंजीनियर बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. आप में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वेदर यू विल बी एबल टू डिलीवर दैट थिंग और नॉट. So that is where having this self confidence comes in, कि what are the things you need to do to prove yourself कि भाई you are confident and you can deliver that thing. So this is the plain definition of confidence. But then how can you boost your confidence? तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यू नीड टू लुक फॉर इन्वायरमेंट्स जहाँ पर आप वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस कर सकती हैं. नाउ दोज इन्वायरमेंट्स कैन बी वेरी सिंपल. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग, ठीक है, आप किसी ऐसी गैदरिंग में गए हैं वेयर यू डू नॉट नो पीपल. नाउ देर आर एवरी काइंड ऑफ गैदरिंग. अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजी एंड योर कमेंट एज वेल. सो आप किसी गैदरिंग में गए हैं, आप उस गैदरिंग में डाइवर्सिफाइड लोग हैं and you might not be familiar with everyone, then there might be some people who you're familiar with. अब आप जिनके साथ familiar होंगे, either you can go and start your conversation with those people, या either you can do a total new experiment at a new level, and then you go and express yourself, yeah, talk with those people who you do not know at all. So when you're going to talk with those people, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका confidence boost होगा, क्योंकि then you will be knowing कि भाई what you're talking about, या whatever the people are talking about, if you can add some value in it, तो वो भी आपका confidence boost करेगा. But yes, then again, if you are not confident about a certain thing, Akil Ahmed, hello to you. Acha, Akil Ahmed, I would like to it's a humble request कि if you want to post something regarding your gardening, so please you can go on my Facebook page और मुझे inbox कर दिया करें, फिर जहाँ पर मुझे appropriate लगेगा I can post that post over there. but अगर आप in session जो है अपने plantation या seeds का या garden का जो post करेंगे, तो that would become irrelevant, and it's not a good way to promote your things in someone's session. So आप मेरे पेज पे जो है पोस्ट कर दें, तो I'll just post it elsewhere जहाँ पर which I think it's appropriate. या not unless अगर मैं जो है कोई gardening का जो है topic कर रही हूँ, तो then you can come into that session और उसमें आप जो है अपना gardening की जो है post करते हैं. फवाद अली, thank you so much for joining and watching this session. So the number one thing is कि you need to identify occasions जहाँ पर आप अपना confidence boost कर सकते हैं, and then you have to seek and think and observe. अगर कोई conversation है जो कि आपके topic से related है and you think मैं इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करती, नहीं मैं रिप्लाई करती हूँ, बट वीकेंड्स पे करती हूँ रिप्लाई. वीकेंड पे जितने इनबॉक्स में मेरे मैसेजेस पड़े होते हैं, आई डू रिप्लाई ऑन दोज मैसेजेस. बट येस, अगर मेरा स्केड्यूल बिजी चल रहा हो तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करती, एंड आई डू टेल पीपल कि भाई आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर बैक, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो जाती है. आप जो काम कर रहे होते हो वो साइड पे रह जाता है व्हेन यू स्टार्ट entertaining the messages and answering back. So इस वजह से मैं जो है टाइम्स जो है, आपको जो लगता है कि मैं इनबॉक्स में मैसेज का जवाब नहीं देती, वो उस वजह से होता होगा.
थैंक यू जोशी मुरानी फॉर योर कमेंट, मेरी इंग्लिश अच्छी है, थैंक यू. It's simple English, but and it's comprehensible as well. So that's why I use it कि भाई हर एक को समझ आ जाए what I am trying to communicate. So ये एक चीज़ हो गई कि आप अगर ओकेजन्स जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं विच आर रिस्क इन्वॉल्वमेंट उनमें कम होती है और इन्वायरमेंट्स जो है दे आर कंड्यूसिव, तो आप उसमें जो है अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. आप जो है यानी इट्स नॉट दैट कि आप हर एक को जानते होते हैं. देर आर मैनी टाइम्स मैनी इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप किसी को भी नहीं जानते होते, बट देन आपका जो एक साउंड नॉलेज होता है, साउंड इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एनी थिंग, वेन यू स्टार्ट डिलीवरिंग दैट, तो उसमें आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है एंड यू फील गुड. क्योंकि व्हेन यू नो यू आर डिलीवरिंग समथिंग, लाइक देयर आर मेनी टॉपिक्स जो कि मैंने पहले शायद स्टडी नहीं किए होते, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब मैंने उनको स्टडी किया या उनको जो है किसी इन्वायरमेंट में जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा, लोगों का फीडबैक देखा, तो देन आई केम टू नो कि ओके दिस इज समथिंग आई एम गुड एट एंड आई हैव हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन दिस थिंग. और इसको जब प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल्स के साथ या प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कोड करते हो तो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. सो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं. देन अगेन जो है और जो जगह हैं जहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, या ओके जोशी मुरानी, आई एम नॉट अ प्रोफेसर और मेरा कोई सेंटर नहीं है, बट येस आई डू वर्क ऑनलाइन एंड आई डू गिव ट्रेनिंग्स ऑनलाइन एंड इट्स लाइक आई हैव माई ओन सिस्टम जिसमें जो है द ट्रेनिंग्स आर नीड बेस्ड वट एवर दोज ट्रेनिंग्स आर. सो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस और सेंटर्स यू नो कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रेनिंग्स, वट एवर देयर रिक्वायरमेंट इज, इट कैन बी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, इट कैन बी सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स. बेसिकली जो ट्रेनिंग्स का मेरा फोकस होता है कि वट एवर दैट ट्रेनिंग इज़, एज लॉन्ग एज आई नो आई हैव द यू नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. सो मेरी ट्रेनिंग्स में वो चीज़ें होती हैं कि आई गिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वट पर्सनल इंसाइट्स रिगार्डिंग यू नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या प्रोफेशनल लाइफ में वट एवर आई हैव फेस या वट आई थिंक. जिस तरीके से होते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लीडर्स कि भाई लीडर्स में कौन सी कॉम्पिटेंसीज होती हैं. सो इट कैन बी टेक्निकल ट्रेनिंग्स, इट कैन बी नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स. चूँकि ज़्यादा जो एडवांसमेंट है इट्स इनटू द डिजिटल स्पेस, सो आई टेंड टू यू नो फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है कि वो कौन सी एरियाज़ हैं. इफ़ यू आर अ सोशल यू नो स्ट्रैटेजिस्ट या इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया पर्सन, तो आप जो है क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करे होते हैं, हाउ डू दे वर्क, बिजनेसेस किस तरह वर्क करते हैं, बिजनेसेस को आप किस तरह कंसल्टेंसी दे सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आई वर्क ऑन. क्योंकि आई डोंट थिंक आई नो आई एम गुड इन दीज थिंग्स एंड आई हैव बीन यू नो फॉलोइंग दीज ट्रेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम. और प्लस जिस तरीके से आई कीप ऑन अपडेटिंग माई सॉफ्टवेयर, सो आई एम गुड इन थिंग्स व्हाट आई डू. सो आई एम नॉट अ प्रोफेसर, बट येस मेरा ख्याल है अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो वो मुझे जो है यू नो अपॉइंट कर ही लेंगे. सो ओके दिस इज़ वन थिंग. अच्छा, देन इसमें एक चीज़ जो आ जाती है, यू नीड प्रेपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. अब वो प्रेपरेशन इसी तरह होती है कि भाई यू आर गुड इन अ सर्टन सब्जेक्ट, लाइक इफ़ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ देर आर मेनी सब्जेक्ट्स विच आई एम गुड इन. और वो अगेन उनके जो है एक बेस है, एक बैकग्राउंड है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट है. लाइक इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जेंडर, तो आई नो आई हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड क्योंकि मेरी जो डिग्री है दैट इज़ इन जेंडर स्टडीज़. So I have a master's degree in gender studies, women studies. I can deal with the problems of men and women alike. जो जेंडर इश्यूज हैं उनको मैं डील कर सकती हूँ, जेंडर एम्पावरमेंट को डील कर सकती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट को डील कर सकती हूँ. देन हाउ डू दीज बोथ जेंडर्स यू नो collaborate with each another in a work environment, क्योंकि उसके लिए आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट कम EDB वर्किंग सेटअप when I used to work as a gender consultant. So उसमें जो है ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी जो है स्किल डेवलपमेंट में आ रहा होता है. और फिर उस स्किल डेवलपमेंट में व्हाट आर यू डूइंग फर्दर, लाइक इफ़ यू आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स, तो वो जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं व्हाट आर दोज ट्रेनिंग्स बेस्ड ऑन. दोज ट्रेनिंग्स कैन बी बेस्ड ऑन मल्टीट्यूड थिंग्स, लाइक यू कैन बी सेंसिटाइजिंग पीपल. जो ऑफिसेज हैं
लाइक उसमें बज़ाहिर तो जो है देर इज़ अ मैनुअल कि भाई यू विल हैव इतना 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 कोटा जेंडर ऑफ फीमेल, इतना कोटा ऑफ मैन, बट व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट तो उसमें फीमेल जेंडर इज़ नेक्स्ट टू नन. देन देर इज़ अनदर कोटा कि भाई दोज हु आर स्पेशली चैलेंज, या जिस तरह this is a very rude word, disabled quota. It shouldn't be, it should be eliminated from the text and the memorandums. Specially challenged or gifted ones, it's a very beautiful word for such people. But then rather जो ज़्यादा अच्छा word है, that is inclusiveness. So जब आप लोगों को inclusively जो है हायर करते हैं, तो देन ओवरऑल जो है यू गेट अ मिक्स ऑफ टीम्स एंड डाइवर्सिफाइड टीम्स, और everyone works equally in that atmosphere या in that setup. So जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नाउ आई कैन एड्रेस दीज इश्यूज, क्योंकि उसमें जो है जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, वो सारी आ रही है. देन आप उसमें जो है स्किल्स अपने अपडेट करते रहते हो, अपने सॉफ्टवेयर्स आप अपडेट करते रहते हो. सो टू speak confidently you need to have skill based training, yeah, you have to be prepared regarding that, whatever that preparation is. So it can be in different setup, but then you have to focus on these things. And then what you need to do in order to maintain your self confidence, you have to practice these things. Like if you're going in a institution and okay, bhai, this is the topic at hand, so what you're going to do is you're going to write down your points, and then whatever you are going to deliver there, तो आपके वो जो है फिंगर टिप्स पे होंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि भाई आपके सामने जो है स्क्रीन खुली हुई है एंड यू आर रीडिंग फ्रॉम दैट एरिया कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं. आपके देखो, अगर जो है 10 पॉइंट्स हैं, 5-6 तो आपके जहन में होने चाहिए, बट और फिर उसके बाद यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर पेपर. सो ज़ुबानी कलामी तो जो है आपने कोई रट्टा तो लगाना नहीं होता, आपने वही चीज़ बयान करनी होती है जिसमें यू आर कॉन्फिडेंट, और आपका जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, यू कैन ऑलवेज स्पीक टन्स एंड टन्स ऑफ इट. आप ये देखें कि हम जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ, तो इट्स नॉट नेसेसरी वी नो ईच एंड एवरी थिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि चूँकि आप डिफरेंट सिनेरियो से गुजरे होते हैं, डिफरेंट लोगों से आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो यू कम टू गेन सो मच नॉलेज एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, एंड यू कैन ऑलवेज कोट दैम, क्योंकि देन those experiences are the ones that are coming from real life people. It's not that कि आप something हवा में बात कर रहे हो. Yunus Ali Sophie, thank you so much for joining in this session. Afzal Mahmood, thank you for joining. um, okay, then उसके इसमें एक और जो चीज़ होती है कि you need to dress for success. अच्छा, अब जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं ना, लाइक देयर आर पीपल हु हैव, अब इसमें ना माइंडसेट आ जाता है. अब वो माइंडसेट भी होता है जिसमें जो है लोगों को होता है कि भाई ड्रेसिंग से क्या होता है, आप जैसे हो यू शुड लुक लाइक दैट, देयर इजंट एनीथिंग. okay, that is right to a certain extent, but then there is an occasion for, yeah, there is a dress code for every occasion. No matter how you are, you have to be original, that is true, but then आपने जो है certain codes होते हैं, you have to recognize and you have to adopt according to that. अब like when you're going for an interview, you have to study the culture of where you're going to take this interview. अब हो सकता है कि उनका culture जो है it's a very formal dress. So what are you going to do? You are going to dress yourself in a formal way. Then formal way में जो है you have to be very specific about the colors. Color tones, they depend a lot, so you have to understand the color theory as well कि भाई आप ये वाला कलर पहनेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये वाला कलर पहनेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि भाई थिंक दे क्या इट इज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा ब्राउन्स पहनते हैं तो इट ओवरऑल जो एक आपका इम्पैक्ट जाता है ना अक्रॉस द बोर्ड, दैट इज़ अ वेरी ग्लूमी एंड सैड, इस टाइप का जो है एक आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है. बट देन अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, तो दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन ह्यूज ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू इटसेल्फ इट्स मोर ऑफ एनर्जेटिक, या वो एक जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला जो है ना कलर दे रहा होता है.
बहुत ज़्यादा आपने जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होना होता, बहुत ज़्यादा ग्रूमी भी नहीं होना होता. यू हैव टू बी इन द मिडल. बट देन अगेन देयर आर मेनी पीपल हु वुड जस्ट blow everything out of proportion. They can even go in their reds. रेड्स में भी लोग जा सकते हैं, शॉकिंग थिंग्स में भी जा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप जहाँ पर देने जा रहे हो व्हाट इज़ देयर माइंडसेट. लाइक देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट इवन गो इनटू दीज निटी-ग्रिटीज, क्योंकि they have to deal with the mind of the person, not what they are wearing, yeah, where they are coming from. As long as your mind is good and your mind has those positive energies, so automatically those people are going to hire you. और plus अब चूंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, तो people are more into creative people who come up with viable solutions to problems. So ये जो आने वाला टाइम है, it is all about people who can provide solutions to problems rather than कि फोकसिंग ऑन कि भाई किस कलर के कौन से कपड़े पहने हुए हैं, किस कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, किस तरह का हेयर स्टाइल है. सो ये जो हेयर स्टाइल और ये वाली चीज़ें हैं विच इज़ मोर रिलेटेड विद दी साइकोलॉजी, ये ज़्यादातर जो है फील्ड एरियाज़ में होती हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं वेयर देर आर सर्टन कोड्स. सो उन कोड्स को भी आपने देखना होता है. बट ऑन द इंटरनेशनल फील्ड पीपल are not looking for these things. They are just looking for a mind who knows what they are good at and how they can deliver and what they can do for you. So Saima Gul, thank you so much for joining in. Saima, okay, Saima, I think Saima is another of my university class fellow, if I get her right. So आजकल मेरे यूनिवर्सिटी क्लास फेलोज जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे लाइव सेशंस में आ रही हैं. सो वी नीड टू हैव दिस गेट टुगेदर सो वी कैन sit together and talk with each another. But it's always lovely to see my university class fellows over here. Okay, then इसमें जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात, yes, प्रोफेशनल जो स्किल्स डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ फील्ड यू नीड टू बूस्ट योर सेल्फ. जिस तरह मैं कहती हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है, जिस तरह आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं, इसी तरह आपने ह्यूमन सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना होता है. और वो आप अपडेट करते हैं बाय हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन स्किल्स, या जो भी स्किल्स हैं विच आर रेलिवेंट टू यूर सब्जेक्ट्स एंड कोर एरियाज. सो आप उसके मुताबिक उन स्किल्स की ट्रेनिंग करते हैं एंड यू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ एंड योर नॉलेज. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ. और जब आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही जो आसमानों से बातें करना शुरू कर देगा. क्यों आसमानों से बातें करना शुरू करेगा? क्योंकि यू नो कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ ऑथेंटिक. और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं तो आपका जो है ओवरऑल जो है ग्रूमिंग के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वैसे ही बूस्ट हो जाता है. देन ड्रेसिंग की हमने बात कर ली. अच्छा, फिर इसके अलावा जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ एक जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू बूस्ट योर मेंटल थिंकिंग एज वेल. जिस तरह यहाँ पर किसी ने बात की कि भाई योर कॉन्फिडेंस इट्स डिपेंडेंट ऑन योर माइंड सेट. सो माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बूस्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. और अगर आपकी जो है मेंटल वेल बींग जो है आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, यू आर बूस्टिंग इट, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बूस्ट अप हो जाएगा. और उसमें हम जो है क्या कर सकते हैं कि जब आप जो है अपने मेंटल वेलबींग पे जो तवज्जो देंगे तो उससे जो है ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, रादर उससे जो है आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आएगी. यू विल बी रिजिलियंट एंड यू विल बी एबल टू टेक ऑन एनी चैलेंज. एंड एज अ रिज़ल्ट इससे जो है क्या होगा, इससे ये रिज़ल्ट निकलेगा कि इट वुड रिड्यूस योर स्ट्रेस, इट वुड रिड्यूस योर एंग्जाइटी लेवल. अगर आप पे जो है किसी किस्म के जो है डिप्रेशन का दौरा है तो वो भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा वंस योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टेड. उमैर अता जोविया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग इट. ओके, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, दैट इज़ कि यू नीड टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ एन एसेट. आप किसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, यू
have to be very clear, क्योंकि in life you face and interact with so many people. अब it's not necessary कि भाई अगर मेरा mindset positive है तो आगे जिनके साथ मैं interact कर रही हूँ उनका mindset भी positive होगा. There are many people जिनका mindset it's totally opposite. They might be very negative people, but it all depends कि how am I communicating with them. मैं उनको किस level पे जाकर understand करने की कोशिश कर रही हूँ. There are times जब एक गो में आप किसी को understand नहीं करते, आप जब उनसे जो है 2-3 दफ़ा जब गुफ्तगू करते हो तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है. लाइक देयर आर पीपल, वी ऑल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ हैट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क. सो किसने कितने मास्क चढ़ाए हुए हैं वो आप उनसे जितनी ज़्यादा बात करेंगे पता चल जाएगा. अगर किसी ने ज़्यादा मास्क चढ़ाए हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज और आपको जो ऑरा है वही इतना पॉजिटिव हो कि दे आर प्रोन टू लिफ्ट दोस मास्क एंड यूल बी एबल टू रीड देम लाइक जैसे आप किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से यू आर एबल टू रीड देम. बट देन कौन आपके साथ कितना कंफर्टेबल फील करता है, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम. सो यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर, अच्छा देखें, कम्युनिकेट करने के लिए ना यू डोंट हैव टू टेक द सहारा ऑफ मुश्किल मुश्किल jargons. Jargons are words, different words. They can be difficult words, they can be very easy words, but you don't have to take the sahara of those jargons. All you have to do is you have to be yourself and communicate with people in their in their shoes. So you have to lower yourself to their level in order to understand them. This is regarding communication, but this is not regarding your values कि आप जो है अपनी values को lower करें to understand those people. क्योंकि then again everyone is coming from a diversified background. हर एक की अपनी values है, हो सकता है उनकी जो values हैं you do not agree with those values, but then that does not mean कि भाई आप उनको understand करने के लिए अपने values छोड़ दें उनके value पे आने के लिए. So आपने अपनी values नहीं छोड़नी. You are not going to degrade yourself to understand the other person. Communication in that sense कि आपने जो है you have to get something done and you need to understand the other person, but that does not mean कि you have to compromise on your values. So it's a no situation when it comes to value. जो भी आपके values हैं, जो भी ethics है, you are not going to lower them. ओके देन जो है इसमें एक और जो चीज़ है कि देन यू कैन to build your self confidence, you can always explore new and different things. अब every day I keep on exploring things कि भाई confidence किस तरह boost किया जा सकता है. And I think कि best way to boost your confidence is कि you need to focus on your strengths, and you need to do more innovations in what you are good at. Like if I think अगर like मुझे arts करनी अच्छी लगती है तो I would always look at different mediums कि भाई मैं जो हूँ कौन से mediums use करूँ जिससे जो है ना मेरी art जो है ना it can go to another level. Like I have many I was thinking कि भाई I would show you some of my art pieces. So oil pieces तो मैं आपको नहीं show कर सकती, but जो मेरे sketch में जो है sketch book में है available, जो ड्राइंग्स मैं जो हूँ जिन पे वर्क कर रही हूँ अभी भी, देयर समथिंग आई एम वर्किंग ऑन एंड आई जस्ट जस्ट शो यू. ज़्यादा नहीं मैंने बनाई क्योंकि वट एवर आई एम वर्किंग ऑन इट्स लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसमें जो है 2-3 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई माइंड कि मैं उस पर जो है कितना टाइम लगा रही हूँ, या when I feel like कि भाई I need to do this. क्योंकि if my mind is too much saturated with so much studying and things, so then I revert to arts and I keep on doing that. और वो जो मेरे mind की saturation होती है वो फिर मेरे पेपर वर्क पे निकल रही होती है. So आजकल तो खैर I'm using ink pens and alcohol markers, but ये है कि this is what I'm working at the moment, if you can see. Okay, so you might not be able to interpret it. I don't know आप में से कितने आर्टिस्टिक होंगे, but then there are many things जो कुछ हैं जो कि मैंने कंप्लीट किए हुए हैं. इसमें भी वही कलर्स हैं but it's something different. Okay, and do leave your comments क्योंकि this is a really good exercise. आपके जो है ना ये माइंड को खोलने के लिए भी ना काफ़ी अच्छे. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना इंटरेस्ट है. लाइक आई लाइक डूइंग दीज इलस्ट्रेशंस, और इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं कहीं से देख कर बनाती हूँ. इट्स फ्रॉम माई ओन माइंड
and it's different colors that I use. Or earlier I used to use the media pad for doing it. graphic pad मैं use करती थी, but graphic pad में वो मज़ा नहीं आता जो hand से करने का आता है. So these things they take time. So this is classified work जो कि मैं जो हर एक को show नहीं करती. So it's just for my own eyes. But ये है कि it gives me a lot of innovation and creativity, and then there are other pieces as well. वो इससे ज़्यादा बड़े जो है लेवल पे हैं. ये चूँकि इधर स्क्रीन में जो है शेयर करना आसान था, इसलिए आई थॉट टू शेयर इट विथ यू. सो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, यू नो, यू हैव टू एक्सप्लोर. सो व्हेन यू आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इफ़ यू आर इनटू राइटिंग, तो आप राइटिंग के जो है डिफरेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, या आप जो है एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं राइटिंग के साथ. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड विद ब्लॉगिंग, तो इनिशियली जो है इट वाज जस्ट प्लेन ब्लॉगिंग, बट देन उसमें जो है व्हेन आई स्टार्टेड इट, देन आई डिस्कवर्ड ओके, if you want to make your writing, you know, pop out, what are the things you need to do? You have to, you know, search for keywords, you have to do it SEO based. then आपने जो है उसमें external links लगाने हैं, आपने उसमें internal linking करनी है. Then आपकी जो website है, it has to be user friendly. Then there are so many things, and you can, you know, keep on exploring your creativity. और जब आप अपनी creativity explore करते हो ना, तो उससे भी आपका confidence boost होता है. So always try and practice those things which you are good at, which you think कि okay, ये knowledge या ये expertise मेरे पास है, and do it the honest way, and simply just be yourself. You don't have to copy anyone, you don't have to, you know, follow anyone's footsteps. या आप कहें कि भी इसका जो है स्टाइल अच्छा है तो मैं इसके स्टाइल को कॉपी कर लूँ. आप हर एक स्टाइल से जो है कुछ ना कुछ अखज़ कर सकती है, बट यू कैन नॉट कॉपी एनीवन, क्योंकि फिर उससे आपकी यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी. यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ एरियाज, यू हैव टू एक्सप्लोर योर यूनिकनेस, क्योंकि जो आपकी यूनिकनेस होगी दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू. अगर आप किसी और के जो है यूनिकनेस को लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो that would be hypocrisy, and that would be more of wearing a mask. वो जो मास्क फेस ऑफ, आई गेस एक मूवी जो है फेस ऑफ थी, जिसमें जो है जॉन ट्रेवोल्टा और साथ में एक और था बंदा, मेल गिब्सन. सो उनके आई डोंट नो फेसेस स्विच हो जाते हैं, एंड देन फेस ऑफ उसका इसलिए उन्होंने जो है नाम रखा हुआ था. देन देयर आर सो मेनी अदर मूवीज जिसमें जो है ना मास्किंग का होता है. सो यू डोंट हैव टू वेयर एनीवन्स मास्क, यू हैव टू वेयर योर ओन मास्क. अभी इस तरह फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर्स में जो है कितनी प्यारी प्यारी शक्लें आती हैं, बट वंस दिस फिल्टर इज ऑफ, तो आपकी असल शक्ल निकल आती है बाहर. सो यू डोंट हैव टू वेयर फिल्टर्स, यू डोंट हैव टू वेयर मास्क, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद योर ओन फेस ना. So this is what happens, and this is how you have to, you know, deal with life, and this is what builds your confidence. कि you have to, you know, find your strength areas, you have to see कि भाई what are you good at. So this is all related with confidence, and I'm sure कि आप में से जो है अक्सर ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस करते होंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करते होंगे, एंड यू कैन, यू नो, ऑलवेज पुट इन दोज थिंग्स इन माई इनबॉक्स, सो आई नो कि भाई आप कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड नाउ आई हैव टू पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, एंड आई विल सी इफ़ आई कैन ब्रिंग देम ऑनलाइन, और वो जो है ऑफलाइन ना चले जाए. एंड इफ़ एनी वन एल्स वॉन्ट्स टू, यू नो, जॉइन दिस लाइव स्ट्रीम, you have to be present on the top of my screen. So now just let me see if I can take anyone on camera. ओके जी, जब मैं कैमरे पे करती हूँ तब जो है ना मेरी आवाज जो है डबल होनी शुरू हो जाती है. सो आई जस्ट सी ओके देयर समवन, ओके इन्होंने डिक्लाइन कर दिया. ओके कोई बड़ी बात नहीं. देयर समवन एल्स, आई गेस इट्स जान मोहम्मद. अब हम जान मोहम्मद को देखते हैं. इफ यू वांट्स टू कम ऑनलाइन, या ये है कि हो सकता है वो भी डिक्लाइन कर जाए. सो आई कैन जस्ट ट्राई माय लक. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और कोई किसी किस्म की ब्लर आवाज नहीं आ रही, ये शोर नहीं आ रहा आवाज में. And if there's any question which you have for me, do let me know your questions. I will answer them here live. Mia Saklan Ali Bhatti. Walaikum Assalam. I'm fine. I hope you're fine too. Okay. Let's see. ठीक है, ये अभी ऐड हो रहे हैं, but I think Jan Mohammed, you want to come live?
आई हैव इनवाइटेड यू क्योंकि आप जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे थे. ओके, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू कम लाइव, क्योंकि अगर इन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ही वोंट वांट टू कम लाइव. एंड आई हैव अ कमेंट, लेट मी सी. मोहम्मद इमरान, ओके. ओके, यू वांट टू कम लाइव. उन्होंने डिक्लाइन कर दिया. मोहम्मद इमरान, इफ यू वांट टू कम लाइव आई कैन ओनली देन इनवाइट यू, अदरवाइज अगर आपने डिक्लाइन करना है तो देन आई एम नॉट गोइंग टू इनवाइट यू. सो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट टू कम लाइव हियर, तो आई विल जस्ट प्रेस दैट बटन. अदरवाइज जो है, ओके, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा. आई विल ट्राई टू एंड एड यू अगेन एंड लेट्स सी, हो सकता है आप दोबारा डिक्लाइन कर दो. एंड गाइस गेस व्हाट, मौसम चेंज हो रहा है, हालांकि कल नहीं. ओके यस, इट्स डिक्लाइन. परसों अच्छी खासी बारिश हुई थी और थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ था, बट स्टिल इट्स वेरिएबल. अब तो आप बगैर मेरे ख्याल स्वेटर के सरवाइव कर सकते हो, दोपहर में भी आप बगैर स्वेटर के कर सकते हो. रात अभी रातें थोड़ी ठंडी है, तो यू कांट सर्वाइव विदाउट blankets, so still you have to take blankets. But overall the atmosphere is getting warmer. इतना वार्म नहीं, बट इट्स ओके, यू कैन मैनेज इट. दांत नहीं बचते और सुबह जो है सर भी नहीं ठुठरता, so that's good. Okay, so that was all for today's session, and I hope you liked this session. And if you liked it, do share your emojis. चलें जल्दी से emojis भेजें. मैं जो हूँ ना फेसबुक पे जाकर चेक करती हूँ किसने emojis भेजे हैं. Okay, I have some other person um, who is here, and I don't know whether he wants to join. Mia Saklan, do you want to join the live session? Hmm? आपको लाइव लेकर देखो. चलें जी, ये एक है, इनको मैं लाइव लेकर देखती हूँ. ओके, तो मैं जो हूँ देख रही हूँ कि किसने जो है ना भेजे हैं इमोजीज भेजे हैं. मैं अभी जो है ना जा रही हूँ फेसबुक पे चेक करने के लिए. ओके, लेट मी जस्ट चेक. यस, मुझे ओके, ठीक है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है. हाँ, मुझे नजर आ रहे हैं इमोजीज. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दीज इमोजीज. तो this was all for today. About it was all about related with the building self confidence. Well, there are a lot of other things which I can discuss, but I would always want कि भाई आप जो है ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इनको डाइजेस्ट करें, इनको अप्लाई करें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर देखें कि आप पे ये कौन सी चीज किस तरह वर्क करती है. क्योंकि सारे जो चीजें हैं, सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, वो हर एक पे अप्लाई नहीं हो सकती. तो कोई बात नहीं, मैं सक्लैन इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में बात कर लें. ऐसी क्या बात है, मुझे उर्दू तो आती है ना, ऐसी तो नहीं कि मुझे उर्दू बिल्कुल ही नहीं आती. तो इट्स जस्ट दैट कि मैं जब बोलती हूँ तो ज्यादा उसमें इंग्लिश का एलिमेंट होता है, बट मैं उर्दू भी बोल सकती हूँ. और यहाँ पर बहुत से ऐसे मेरे बहन भाई होंगे जिनको उर्दू बहुत अच्छी आती है, तो आप उर्दू में बात करें, आप उर्दू में करें, पंजाबी में करें, दरी में करें, पश्तो में करें, किसी को आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना. मुझे अगर पश्तो नहीं भी आती होगी, समझ तो आ ही जाती है ना. इतनी तो समझ आ जाती है कि भाई अगला क्या बात कर रहा है. मैंने जो डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ काम किया मैं, तो उधर कम्युनिटीज में लोगों को इंग्लिश तो नहीं आती थी ना, उनसे जो है उनकी जुबान में ही बात करनी पड़ती थी, टुट्टी भजी सही. तो यह है कि आप जब लोगों की लिप रीडिंग चेक करना सीख लेती हैं, या उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ आती हैं कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं. और उर्दू, क्योंकि और किसी को कुछ ना आता हो, उर्दू तो आती होती है ना थोड़ी बहुत, तो उर्दू सबको ही आती होती है. तो वही थोड़ी बहुत उर्दू मुझे भी आती है. तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आए ऑनलाइन, आप अपनी लैंग्वेज में बात करें. यहाँ पर जो होंगे वो समझ लेंगे. इनफैक्ट मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ तो मेरे पॉडकास्ट में बहुत से लोग आते हैं. अभी लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट किया वो जो है जिनके साथ मैंने किया, मीन कुंझाई के साथ, ही इज अ टोटली लिटरेचर पर्सन. ओके, सॉरी आपने नहीं आना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, मैं नहीं आप करती. सो दिस is the way things go on, and this is the way you improve yourself. And plus सुकलैन साहब देखे, यानी मैंने अभी आपको जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के हवाले से यही कहा है कि यू नीड टू चेक आउट इन्वायरमेंट्स, और उसमें जो है यू हैव टू टेक अ स्टेप. अब अगर आप जो है स्टेप नहीं लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस किस तरह बूस्ट होगा. तो आपने इमोजी तो भेज दी सॉरी की, बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही थी.
तो इसी तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज वो होती हैं जो आपने खुद ग्रैस्प करनी होती हैं। और व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, या व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स एंड एक्शंस, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो दिस इज हाउ वी इम्प्रूव इन आवर लाइफ। तो जब हम लोग जो है आपके एज ब्रैकेट के थे, तो हमें भी लोगों ने मौके दिए कि आए, अपॉर्चुनिटी दी। लाइक व्हेन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो मेरे जो मेंटोर्स थे यूनिवर्सिटी में, दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम फॉरवर्ड and be a lecturer and teach the university students. So this was an opportunity which they gave. So that boosted my confidence more. So similarly, now I'm in that stage. Um, कल से आया करूंगा पक्का, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है, वेन एवर यू फील लाइक। तो नाउ आई एम इन दैट स्टेज के भाई आई कैन इनवाइट पीपल एंड गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप जो है यू मेक वेज फॉर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड टेक थिंग्स एज अपॉर्चुनिटी। तो this is what I try to do. Okay, so this was all for today. Inshallah, कल हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ. And in the meantime, if you want me to, discuss any topic जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कभी कोई उस पर बात नहीं करता, तो do pour in your suggestions. I would love to talk on those topics, no matter what they are. And yes, if they are, um, in my reach, in the sense कि अगर वो मेरे एथिक्स के साथ जो है इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, तो आई वुड लव टू डिस्कस ऑन देम। बट देन अगर जो है कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो कि मुझे हुआ कि भाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पब्लिक, पब्लिक ईयर्स, द पब्लिक आईज, आईज तो खैर नहीं, उसमें जो है कोई अमल दरामद होगा, it would be rather about the years. So I would, in fact, inbox you, and if I can discuss it as on a one-to-one level, then I would discuss that topic with you on one-to-one basis. But if I think that is appropriate for the overall community, because there are certain community standards which we have to maintain, because we don't want to be busted on the social media, और देन वी डोंट। थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजीज। और अब बड़े खूबसूरत इमोजीज आ रहे हैं, ये सारे हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं, कोई थम्स अप तो नहीं आ रहा, एंड आई कैन सी देम, और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं आते हुए। थैंक यू सो मच फॉर दीज इमोजीज, दे रियली मीन अ लॉट, एंड आई एम हाईली मोटिवेटेड बाय योर these kind of emojis and comments, so thank you so much. And you know what, मुझे ऊपर जो है ना स्क्रीन पे और लोग भी नजर आ रहे हैं, अब लगता है कि और लोगों में ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड दे वांट, मैं खैर उनको ऐड करके देखूंगी सबके साथ। ओके, गुड बाय जान मोहम्मद। ये कौन है? ओके, कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह जो है कल आप लोगों से मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, एंड डू pour in your suggestions if there are any, and do also tell me whether you like this session, और कौन से ऐसे सेशंस हैं या टॉपिक्स हैं which you want me to discuss, या मैं जो अपने ऑन पर खुद आपसे डिस्कस करती रहूं। टुमारो इज फ्राइडे, एंड देन सैटरडे संडे को आई वोंट कम लाइव। हाँ, हो सकता है अगर मेरा मूड बन गया तो मैं लाइव आ जाऊं, मॉर्निंग में हो सकता है मे बी, आई डोंट नो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वीकेंड पे व्हाट आर माय प्लान्स ना। बट ये है कि इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी, एंड मंडे को फिर से जो है फ्रेश न्यू टॉपिक्स के साथ और एक जो है नए जज्बे के साथ हाजिर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। बाय बाय।